इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे भाई लड़ेंगे। ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर के सिडकुल में स्थित डॉल्फिन कंपनी के मजदूर पिछले लगभग 8 महीनों से निरंतर संघर्षरत हैं। 28 अगस्त से कंपनी के मजदूर पार्ले चौक पर धरना देकर बैठे हैं। धरने में महिला पुरुष दोनों मजदूर शामिल हैं। जब भारी बारिश के कारण प्रशासन ने रेड अलर्ट किया, उस समय भी मजदूर पार्ले चौक पर अपना धरना चला रहे थे। शासन प्रशासन, श्रम विभाग की उपेक्षा, गुंडों की दबंगई और मौसम की मार झेलता डॉल्फिन का मजदूर बड़ी बहादुरी से अपने संघर्ष को चला रहा है। सैलरी भी हमारी बहुत कम थी और हमसे 9.5 घंटे काम करवाया जा रहा था सन 2023 में, जबकि 8 घंटे की ड्यूटी थी सर। उस टाइम हमें कोई सुविधा नहीं थी, कंपनी में चाय भी नहीं थी, तो कंपनी में कैंटीन भी नहीं है, चाय आती है वो भी बाहर से आती है सर। ना कैंटीन की सुविधा है, ना हमें बोनस मिलता है। बोनस हमारा, मुझे 5 साल काम करती हुई हो गई, मुझे सन 2023 में 1000 बोनस मिला है सर। ऑफिस में बुला के मुझे रिजाइन के लिए बहुत टॉर्चर किया जाता था। कंपनी में क्या किया कि परमानेंट लोगों को ठेकेदार में डाल रहे हैं और हमने साइन नहीं किया, तो हमें कितने बार ऑफिस में बुला के ज़बरदस्ती कराने की साइन कोशिश की है, लेकिन हमने नहीं किया। 5070 में काम कर रहे थे सर, 8 घंटे की ड्यूटी थी। रात को सर हम मोटी लगा के रात को 10 बजे घर जाते थे अपने। वहाँ पर हमारे लिए न्यूनतम सैलरी भी नहीं देते हैं, बोनस भी नहीं देते, हमें कोई सुविधा नहीं देते हैं। हम चाहते हैं हमारे लिए न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उनके लिए 25% सैलरी बढ़नी चाहिए, हमें बोनस मिलना चाहिए, हमारे लिए कैंटीन होनी चाहिए। और हमारे जो लोग ठेकेदारी में कंपनी बेस के बंदे थे उन्हें ठेकेदारी में डाला है, उनके लिए ठेकेदारी से बहाली मिलनी चाहिए। और जितने लोग हमारे बाहर हैं उन लोगों के लिए अंदर किया जाए। ये संघर्ष हमारा 4 जनवरी से शुरू हुआ था। 4 जनवरी 2024 से हमारी उस समय मांगे थी कि न्यूनतम वेतनमान को लागू किया जाए और परमानेंट मजदूरों की वेतन वृद्धि की जाए। लेकिन न्यूनतम वेतनमान उस समय लागू नहीं था हमारे यहाँ पर, और जो परमानेंट मजदूर थे उनको भी न्यूनतम वेतन से कम में रखा जा रहा था। इस बात को लेके हमारा जब संघर्ष हुआ, तो संघर्ष होने के बाद में इन्होंने जो है न्यूनतम वेतनमान तो लागू कर दिया, लेकिन परमानेंट मजदूरों को 420 के तहत ठेके में डालना शुरू कर दिया। ठेका जनवरी से पहले महिलाओं को 5-5.5 हज़ार रुपये मिलते थे, जबकि उनकी न्यूनतम सैलरी 10,000 थी। हेल्पर को 7,000 रुपये मिलते थे, जबकि उनकी न्यूनतम सैलरी 10,000 थी। और ऑपरेटरों को 9,000 रुपये मिलते थे, जबकि उनकी न्यूनतम सैलरी 12,000 थी। जब जनवरी में हमारा धरना हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ टॉयलेट को जाने में भी दिक्कत होती लोगों को। टॉयलेट के लिए हमारे कंपनी के मैनेजमेंट ने रजिस्टर रख दिए थे, और 12 घंटे में 5 बार की छूट थी। अगर 5 बार से आप 6ठी बार टॉयलेट करने जाते हो तो आपका टाइम काटा जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और आपको HR ऑफिस में बुला। डॉल्फिन मजदूरों का संघर्ष स्थायी और नियमित मजदूरों को ठेकेदारी में नियोजित करने के खिलाफ है, गैर कानूनी गेटबंदी के खिलाफ है, न्यूनतम मजदूरी, बोनस, कैंटीन की सुविधा के लिए है। कुल मिलाकर देखें तो यह सभी मांगे कानून सम्मत हैं। कानून सम्मत मांगों को लागू करवाने के लिए मजदूर सड़क पर बैठे हैं और तमाम परेशानियां उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कानून को लागू करवाने की तनख्वाह लेने वाले प्रशासन के लोग मजदूरों का ही उत्पीड़न कर रहे हैं। कोई कानून नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं सुनता है। यहाँ का श्रम विभाग नहीं सुना, यहाँ के DM ऑफिस कोई भी नहीं सुनता है। हम बोनस देना होगा, हमारा बोनस देना होगा। प्लांट हेड है वो लोग, मतलब लेडीजों से बहुत बदतमीजी से बोलते हैं। वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के हेड लोग हमसे बहुत गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। चूंकि इस आंदोलन में महिला मजदूर भी शामिल हैं, जिससे इस आंदोलन को ताकत मिलती है, अतः फैक्ट्री मालिक अपने गुंडे भेजकर महिलाओं से छेड़खानी और अन्य हरकतें करवा रहा है, ताकि महिला मजदूर डरकर घर बैठ जाएं। लेकिन महिला मजदूर पुरजोर तरीके से संघर्ष में भागीदारी कर रही हैं। शिकायत करते हैं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुनते हैं। कुछ भी बोलो उनसे, उनके पास रिपोर्ट लिखवाने जाओ, वो हमारे लिए कभी रिपोर्ट भी नहीं लिखते हम लोगों की। फिर शासन प्रशासन में ज्ञापन दिए, शिकायतें लगाईं ELC DLC कार्यालयों में, लेकिन जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जाके हम 28 अगस्त से यहाँ पर को धरना देने के लिए बाध्य हुए। श्रम भवन के चक्कर लगातार 4 जनवरी से पहले से ही काटे जा रहे हैं। लगातार श्रम भवन में कोई सुनवाई नहीं है।
यहाँ धरने में बैठे हैं, यहाँ भी गुंडे लगाते हैं, उन लोगों को डंडा देते हैं। यहाँ के गार्ड लोग आते हैं, मैनेजमेंट आता है, उनको पुलिस वाले डंडे देते हैं। जब हम लोग जब सामना करते हैं तब उनसे डंडे छीनते हैं। मजदूरों के लंबे संघर्ष में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गायब हैं। वे भूल कर भी इस ओर नहीं आ रहे हैं। यदि कभी दबाव में आना भी पड़ा तो चिकनी चुपड़ी बातों, लफाजियों से मजदूरों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लंबे संघर्ष के अनुभव से मजदूर इन जनप्रतिनिधियों का चरित्र समझ गए हैं और उनकी बातों के जाल में नहीं फंस रहे हैं। और विपक्ष के नेता लोग, सत्ता पक्ष के नेता लोग भी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसी महीने में सॉर्ट आउट करा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब जो है आश्वासन देते रहे और भूलते रहे। गांधी पार्क से विधायक आवास कूच करने के लिए जो रैली का प्रोग्राम लिया था, उसकी जब हमने तैयारी करी तब उन्होंने गांधी पार्क के तीनों गेटों पे ताले लगवा दिए और पुलिस फोर्स भारी तादाद में तैनात कर दी और एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गांधी पार्क को, और अपने आप देहरादून निकल गए। ऐसा डॉल्फिन मजदूरों के संघर्ष को कुचलने के लिए मालिक, प्रशासन, नेता, गुंडों का गठजोड़ बना हुआ है। इसके बावजूद डॉल्फिन मजदूरों का संघर्ष चल रहा है, आगे बढ़। हमारे साथियों के साथ में कई बार की वारदात है। ये तो लोग कंपनी के जब छुट्टी होती है, छुट्टी से जब निकलते हैं तो लोगों की रैकी करना, पीछे पीछे जाना। डॉल्फिन मजदूरों का संघर्ष मजदूरों की एकता पर निर्भर कर रहा है। इस आंदोलन को क्रांतिकारी मजदूर संगठनों, प्रगतिशील संगठनों और न्याय प्रिय लोगों का समर्थन हासिल है और सामाजिक रूप से भी हमें सहयोग मिल रहा है। वो यहाँ को आते हैं, चाहे सुटकुल रुद्रपुर की हो, चाहे सुटकुल हरिद्वार की यूनियन है और चाहे उत्तराखंड की अदर यूनियन हो, उनका हमें सपोर्ट मिल रहा है। चाहे किसान नेता हों, वो भी यहाँ को आ रहे हैं और हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। चाहे हरियाणा से आए हों या दिल्ली से आए हों, राजस्थान से, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ को आके हमें अपना समर्थन दे रहे हैं। सुटकुल भी और संयुक्त मोर्चा भी पूरी तरह से हमारे साथ है। जितने भी मजदूर संगठन है, किसान नेता, सारे हमारे समर्थन में हैं और वो हमें बीच बीच में समर्थन देने आते भी हैं, भागीदारी कर रही हैं। जैसे जैसे मजदूरों की एकता गहरी और व्यापक हो जाएगी, मजदूर आंदोलन उतना ही तेजी से जीत के मुकाम की ओर आगे बढ़ेगा। हमारा ये है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, खाने को ना रोटी देंगे किसान कन्हैया, खाने को ना रोटी देंगे किसान कन्हैया। जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, जालिमों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया। तेरी कमाई पे खड़े कारखाने, तेरी कमाई पे खड़े कारखाने, मैं मुझको ही मिलते न पेट भर दाने, कितों के जैसा तेरे मालिक का रवैया, कितों के जैसा तेरे मालिक का रवैया। मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया, मालिकों से लड़ने को एक हो जा भैया।